अधिनिर्णायक मंडली की अनुमति से। महोदय, सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा कि हम समाजशास्त्रियों के सदन में बैठे हैं, तो समाजशास्त्रियों का इस सदन के अंदर गोल क्या है? समाज को एनालाइज करना तो हमारा एक फीचर है ही, साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो समस्या है उस समस्या की तह तक हम पहुंचने की बात करें और उस समस्या के समाधान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो महोदय, हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो इस वाद विवाद का भार है वो कहीं ना कहीं ये है कि ये जो कंडीशन हमको दे रखी है या जो सिचुएशन यहाँ बना रखी है, क्या ये हर सिनेरियो के अंदर हमको एक पॉजिटिव आउटकम तक या वैल्यूएबल आउटकम तक लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी? वाद विवाद इस चीज पर हो रहा है। तो हम समझेंगे कैसे कि ये जो हमें केस दे रखा है कैसे अपने आप में उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि अपने आप में एक सुपरफिशियल तरीके से चीजों को देख रहा है, ये उसकी गहन डेप्थ तक जाने की बात नहीं कर रहा है महोदय। तो महोदय यहाँ पर समझ लेते हैं कि वैश्विक समाजशास्त्री हैं तो हम किन प्रकारों की समस्याओं को एनालाइज करेंगे। हम हर प्रकार की समस्याओं को एनालाइज करेंगे, हम इंडिविजुअल बिहेवियर को एनालाइज करने की बात करेंगे, हम सोशल, हेल्थ, एजुकेशन, इंडिविजुअल सेंट्रिक, ये सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब महोदय समझ लेते हैं समस्या अपने आप में क्या होती है। समस्या अपने आप में एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई एक व्यक्ति अपने आप को दबाव महसूस कर रहा होता है, कोई एक व्यक्ति अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रहा होता है, वो एक जो सिचुएशन है वो अपने आप में समस्या हो जाती है। और महोदय समझना पड़ेगा कि ये समस्या जो है ये आप पता कैसे चलता है कि ये समस्या है, क्योंकि हमको दिख रहा होता है कि एक व्यक्ति जो है वो उस सिचुएशन में पहुंच गया कि वहां से वो अपना उत्थान नहीं देख पा रहा है, वो वहां से अपनी ग्रोथ नहीं देख पा रहा है, तो वो एक समस्या के सिनेरियो में फंस गया, वो उसके लिए एक समस्या बन जाती है। तो हमको ये पता चल गया कि समस्या का पहला मेन स्टेक होल्डर कौन है? वो व्यक्ति जो उस पीड़ित है, जो उस चीज में फंसा हुआ है, वो सबसे पहला स्टेक होल्डर है महोदय। अब महोदय समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लाभ जो जिस लाभ वाले व्यक्ति की बात हो रही है वो लाभ हम किसको कहते हैं? जब किसी को लाभ मिल रहा है कि उसको उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही हो अपने ग्रोथ को पहचानने की, अपने ग्रोथ का स्कोप दिख रहा हो, अपने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, उसको हम एक ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं जिसके लिए वहां पर लाभ का सिनेरियो बन रहा हो। अब महोदय समझना पड़ेगा कि समाज के अंदर जो समस्या का एक सामान्य फीचर क्या है कि आपको नुकसान की स्थिति तो दिखेगी कि एक व्यक्ति ऐसा होगा कम से कम जिसको नुकसान हो ही रहा है, वो एक समस्या का कॉमन फीचर हो गया कि हर केस में समस्या किसी ना किसी व्यक्ति को हो रही होगी। महोदय यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हर केस में यह जरूरी नहीं है कि किसी को वहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही हो लाभ की, ये भी यहाँ पर मैं सिद्ध कर देना चाहूंगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति समस्या में तो ये हर केस में पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी एक को उसका लाभ मिल रहा हो या उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही ले। क्यों? क्योंकि समस्याएं कैसी हो सकती है? समस्या इंडिविजुअल सेंट्रिक भी हो सकती है, जिसका उदाहरण हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी में फंसा हुआ है, कोई पूरा समाज है जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो रखा है, तो उसके अंदर किसी दूसरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, ये अपने आप में कैसे सिद्ध हो सकता है। और दूसरी चीज महोदय यहाँ पर समझ पड़ेगा कि इसके अंदर एक और उदाहरण लेते हैं हम डिजिटल डिवाइड का, कि एक व्यक्ति जो है या समाज के अंदर कुछ लोगों के पास फोन है, कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी और कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसके अंदर जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो भी अपने आप में उसके अंदर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पर ही समझना पड़ेगा। अब महोदय हम क्योंकि समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आवश्यक है कि हम स्टेक होल्डर्स को एक्नॉलेज करें और स्टेक होल्डर को एक्नॉलेज करने के साथ साथ उस प्रॉब्लम का इंपैक्ट देखते हुए चले और एक टारगेटेड अप्रोच लेके चले कि हमको किसको कैटर करना है, किसको हमको समस्या से बाहर निकालना है। तो महोदय हम यहाँ पर एक जिस मेजर चीज को अपनाते हैं वो अपने आप में एक चीज है फीडबैक मैकेनिज्म को अपनाना, अर्थात जो प्रॉब्लम है उसकी क्या डिमांड है कि मैं इससे ऊपर आ सकूं, वो फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पर कहलाता है और उसके लिए हम यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं। अब महोदय इसको इस प्रकार समझते हैं, क्योंकि हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके चल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या आधार लेके चल रहे हैं? हम ये देखे चल रहे हैं कि किस केस के अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा है और कैसे इस केस के अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कम है, वो हम समझेंगे। देखिए महोदय, इस केस में बात हो रही है कि आप सबसे पहले किसको देखेंगे कि लाभ किसको मिल रहा है, आप ये देखेंगे, ना कि ये पीड़ित उससे कौन है। तो पहली बात, अगर आपको किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, और जब आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो समस्या से पीड़ित कौन है, वो समस्या है भी या नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको सॉल्व करने की बात करेंगे? सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर इस केस के अंदर ये उठता है। दूसरी चीज महोदय, कुछ समस्याएं जैसे कि मैंने बताया कि वो इंडिविजुअल सेंट्रिक होती हैं, उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी का स्कोप दिखता ही नहीं है कि किसी को कोई लाभकारी होता ही नहीं है उसके अंदर, तो उस सिनेरियो के अंदर तो आप कभी उस समस्या को सॉल्व करने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके लिए तो यहाँ पर यही बात है कि कौन पीड़ित है, आप इसको तो नकार ही रहे हैं, आप तो हमेशा यही देख रहे हैं कि इससे लाभ किसको मिल रहा है। दूसरी चीज महोदय यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यहाँ पे पीड़ितों को नकारने की बात कर रही है। तो सबसे पहली चीज कि जिस फीडबैक मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वो फीडबैक मैकेनिज्म तक भी आप पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए तो पीड़ित कोई इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं आपके केस के अंदर। इसके बाद महोदय हम यहाँ पर और चीज समझेंगे, तो क्योंकि मैंने एक हेल्थ के सिनेरियो की यहाँ पर बात करी थी कि हम हेल्थ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, तो कैसे उसके अंदर
जैसे महोदय इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि अपने आप में सामाजिक चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि समाज के अंदर सुसाइड अपने आप में एक प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। तो सुसाइड के अंदर कैसे किसी कोई लाभकारी हो सकता है, ये भी अपने आप में प्रश्न उठता है। आपको कम से कम जो व्यक्ति पीड़ित है, जो उस डिप्रेशन से गुजर रहा है, आपको वो देखने की आवश्यकता है कि वो गुजर भी रहा है नहीं गुजर रहा है। इस हिसाब से तो महोदय जिस पॉजिटिव एफर्मेशन की हम बात करते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं, वो जो अपने आप में कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप लोगों को उत्थान करने की बात करें, लोगों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देने की बात करें, वो प्रेफरेंस भी आप कभी अपने केस के अंदर स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो पीड़ितों को देख ही नहीं रहे हैं, आप हमेशा ये देख रहे हैं कि वो लाभकारी कौन है, लाभकारी कौन है। महोदय इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने एक हेल्थ की बात करी थी, तो उसके अंदर ये भी हम समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर बीमार होता है तो वो बीमार किसी बीमारी की वजह से, जैसे हम यहाँ पर कोरोना, अंत में अपनी वाणी को देते बस ये कहना चाहूंगा कि कोरोना से, जैसे कोरोना जैसी चीजें थी उसके अंदर आप हमेशा यही देखते रहते थे कि इससे लाभ किसको है, लाभ किसको है। तो जो इतने बड़े लेवल पर वैश्विक समस्या चल रही थी, आप कभी उसको केटर ही नहीं कर पाते, आप कभी उसके सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते। इसी के साथ में अपने वक्तव्य को शास्त्रियों का सदन दिए गए विचार को उपयुक्त नहीं मानता है। सबसे पहले तो वो बता के नहीं जाते कि समाजशास्त्री तो पर वैश्विक संदर्भ में समाजशास्त्री क्या होते हैं। वैश्विक संदर्भ में जो वर्तमान विश्व व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर का अध्ययन करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत जो कियोस है, वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत जो इश्यूज है, क्लैशेस है, कन्फ्लिक्ट्स है, उनके रूट कॉज को समझता है। उनके रूट कॉज के अंतर्गत उनका जो इंटेंट है, जो मोटिव है, कोई भी एक्शन या कोई भी चॉइस जब ली जाती है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में, तो उसका इनहेरेंट मोटिव क्या होता है, कैसे होता है, किसको फेवर करता है, उसकी पॉलिसीज का इंपैक्ट कैसे स्टडी किया जाता है, पॉलिसीज का नेचर कैसे स्टडी किया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, इसके कारण से बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति है। बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति होने के कारण से लोग अपने जो देश हैं और जो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल बेनिफिट्स को सिक्योर करने का पूरा मैकेनिज्म होता है, जिसपे स्टेटहुड को वरीयता दी जाती है। स्टेटहुड के अंतर्गत स्टेट इज अ प्राइमरी एक्टर, यानी रोल ऑफ स्टेट, और रोल ऑफ स्टेट के अंतर्गत उसकी पॉलिसीज को उसके इंटरेस्ट के अनुसार फ्रेम करने की कोशिश की जाती है, ट्रीटीज के अनुसार, डिसीजंस के अनुसार। और इसके अलावा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। ये सारी चीजें इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में कियोस को या इश्यूज को या क्लैशेस को जन्म देती है, और उनका समाधान करने का मैकेनिज्म ढूंढने का कार्य जो है वो समाजशास्त्रियों पर है। और समाजशास्त्री उसके लिए समझते हैं कि समाज में इश्यूज, क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के रूट कॉज को समझना और प्रॉफिट का जो मोटिव है उस मोटिव को जानना, और प्रॉफिट का मोटिव कैसे एक पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिसीज में हमें दिखता है, रियल टाइम इंप्लीकेशंस को स्टडी करना। उपयुक्त होने की हमारी परिभाषा है कि रियल टाइम इंप्लीकेशंस में अगर वो उपयोगी है तो वो उपयुक्त मानी जाएगी। और ये विचार सबसे पहले तो समझते हैं। प्रतिपक्ष की स्पीच आते बोलते समाज को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए जो सॉल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं उनकी क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, लेकिन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात नहीं है विषय में समस्या का समाधान करना, यानी कि कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात है। तो कंफ्लिक्ट का मैनेजमेंट क्या है इनके अनुसार? क्या कंफ्लिक्ट का रिकॉग्निशन ही उसका मैनेजमेंट है? अगर रिकॉग्निशन ही उसका मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के टूल्स कहां से आएंगे, रिकॉग्निशन आप कैसे करेंगे, ये चीज बता के जाइए। दूसरी, इन्होंने कहा समस्या से दबाव या बैकफुट पर कोई व्यक्ति आता है, कैसे आता है, किसका दबाव है, वो किन चीजों का दबाव है, वो मोटिव क्या है दबाव का, उसको स्टडी तो करेंगे ना। बैकफुट पर अगर आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, वो बैकफुट का इनहेरेंट मोटिव क्या है, उस चीज को स्टडी कीजिए। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि समस्या में जरूरी नहीं है जो लाभ होता है उसमें आपको हर केस में जो है वो एक ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ये तो आप डायरेक्टली कह रहे हैं ना, कई बार इनडायरेक्टली या इंप्लिसिटली भी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है ग्रोथ की। भाई आप ये कह रहे हैं कि यूएस ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया, आप ये कह रहे हैं डायरेक्ट कोई प्रॉफिट तो मिला नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट प्रॉफिट मिला, उसकी हेजेमनी जो है वो बड़ी इंटरनेशनल अरीना में, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ऑयल जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको प्राप्त किया उसने। तो ये हमें देखना पड़ेगा ना कि जब, और दूसरी चीज इनके पैराडाइम में इन्होंने कहा कि हम असेसमेंट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम का। असेसमेंट के अभी भी टूल्स नहीं आए कि असेसमेंट के टूल्स क्या होंगे। दूसरी चीज, असेसमेंट की ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन के आधार पर कैसे सॉल्यूशंस को इफेक्ट करेगी, उस चीज को नहीं बता के जाया। दूसरी चीज, इनका केस कह रहा है फीडबैक मैकेनिज्म ले लेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म से सॉल्यूशन कैसे आएगा, फीडबैक मैकेनिज्म से आप क्या देखेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म भी आप तब लेंगे ना जब आपको पता हो कि फीडबैक किसके आधार पर आपको लेना है, किस पॉलिसी के आधार पर आपको फीडबैक लेना है, उस पॉलिसी का इंपैक्ट क्या रहा है, उस पॉलिसी की फ्रेमिंग क्या रही है इंटरनेशनल ऑर्डर में। किसी भी अगर आप ये कह रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है चाइना की, उस चाइनीज डिप्लोमेसी को तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा ना कि कैसे उसने अपना जियोपॉलिटिकल इंफ्लुएंस बढ़ाया, कैसे अपना लाभ बनाया, और उसके आधार पर इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन पैदा करी। और दूसरी चीज, हम ये कह रहे हैं कि समस्या से लाभ को जानना जो है, इसके अंतर्गत इंप्लिसिटली आप जान सकते हैं किसी न किसी केस में कि वो उससे पीड़ित कौन है, वो आप जान सकते हैं, लेकिन नेसेसरीली आपको यह जानना पड़ेगा कि समस्या से लाभ किसको मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इस बर्डन को वो खुद भी नकार के नहीं जा रहे। जब वो खुद भी कह रहे हैं कि कोई दबाव पे आ रहा है, कोई बैकफुट पे आ रहा है, तो उसके लिए आपको समझना तो पड़ेगा ना कि अगर ये दबाव और बैकफुट में आना एक समस्या है तो समस्या क्यों है, या लाभ उसमें किसका मिल रहा है, और लाभ के आधार पर तो आप हानि को स्टडी कर पाएंगे। भाई कंपैरेटिव स्टडी तो करेंगे ना कि भाई इसको लाभ मिल रहा है, इसको हानि मिल रही है, तो उसके लिए भी नेसेसरीली आपको लाभ को तो स्टडी करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारे परिणाम को वहीं स्वीकार करके जाते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कोरोना के जो कोविड-19 जो पैंडेमिक थी उसको हमने स्टडी नहीं किया, पीड़ितों को स्टडी। कोविड-19 पैंडेमिक में मोटिव क्या था, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, किसका, चाइना का। चाइना ने उसके माध्यम से जो वुहान का जो एक वायरस था उसको इन्फ्लुएंस किया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ने की कोशिश की। इसका मोटिव था कि वो बायोलॉजिकल जो अपनी हेजेमनी है उसको बढ़ाने की कोशिश करे। और बाकी
बाकी जो उसके लिए पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको रोकने का काम करें, जैसे कि जो बाकी जो उभरते हुए जो देश हैं उनकी बात करें। दूसरी चीज हमने जो बताया, सबसे पहले हमारा जो मॉडल है वो बात करता है किस चीज की, वो बात करता है समस्या के समाधान की। हम जो कह रहे हैं समस्या का समाधान कैसे होगा कि कंफ्लिक्ट या प्रॉब्लम को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, जब आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट जहां से वो जनरेट हो रही है उसको स्टडी करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां समस्या पैदा करी, आप समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? आपने किसको स्टडी किया? उसके कॉलोनियल डेटा को, उसने कैसे रेवेन्यू का एक्सट्रैक्शन किया, कैसे उसके माध्यम से अपना कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया, उसके माध्यम से तो आपने उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। पर इनिशियल जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट से इनिशियल लीडर्स है वो भी तो स्टडी कर रहे थे कॉलोनियल डेटा को, उसके आधार पर कैसे स्टडी उन्होंने रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया, कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रयास किया। तो यानी समस्या से लाभ किसको मिल रहा है उसको आपको स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप समस्या का समाधान कर सके। दूसरी चीज, समस्या का रिकॉग्निशन होना फीडबैक के माध्यम से, वो समाधान नहीं है, वो समाधान में सहायक हो सकता है लेकिन वो समाधान के इनिशियल पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम की बात करना कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम का मोटिव क्या है और प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, जियोपॉलिटिकल सेंस में, डिफेंसिव सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कैसे हो रहा है, कौन सी नियोलिबरल पॉलिसीज ऐसी हैं या कौन सी जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर ऐसे हैं, उनको स्टडी करना, उनके माध्यम से प्रॉब्लम को जानना और फिर उसके माध्यम से उसका समाधान करना। इस पूरा मैकेनिज्म को हमने समझाया। इसके विषय के पुरजोर पक्ष में महोदय संदर्भ में लिखा गया है किसी भी समस्या, महोदय मेरा प्रतिपक्ष इंडिविजुअल समस्या जो जितनी भी इंडिविजुअल जो कॉज भी है और इम्पैक्ट भी पड़ रहा है इस चीज को नकार के नहीं जाता है, तो सदन पटल पर स्थापित है। अब समझना पड़ेगा कि ये सदन है किसका? सदन वैश्विक राजनीतिज्ञ का नहीं है, वैश्विक समाजशास्त्रियों का है, अर्थात इंडिविजुअल जो एक बहुत इम्पैक्टफुल ये है, स्टेक होल्डर है और उसके कारण ही इम्पैक्ट वो समाज में बन रहा है और वो समाज से वैश्विक लेवल पर पड़ रहा है, तो एक इंडिविजुअल को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जितने भी ये चीजें आती हैं कि बहुत फायदा मिल रहा है, लेकिन ये अब देखते हैं महोदय, ये कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को समझना कि चॉइस, मोटिव, आप समझिए जो ये बोल रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में किसको फायदा हो रहा है लेकिन किसको घाटा हो रहा है, और उसको सॉल्यूशन करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अगेंस्ट में जो डायमंड ऑफ नेकलेस जो भारत ला रहा है वो कारण क्या है, वो जब एनालाइज कर रहा है कि मेरे सॉवरेनिटी को हार्म करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अर्थात ये पॉलिटिकल ऑर्डर को भी आपको इंपैक्ट को समझना पड़ेगा। अब महोदय जरूरी नहीं है कि हर केस में, क्योंकि हर किसी समस्या का समाधान जो जब हम ढूंढने जाते हैं तो हर केस में किसी को लाभ मिले ही मिले। अब ये कह के जाते हैं कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर में जो चाइना को फायदा मिला, अब महोदय यहां पर समझने वाली बात है कि चाइना के कितने लोग मारे गए, अब उसमें कैसे फायदा है मेरा प्रतिपक्ष बता के जाए। अब हम बताते हैं कि कैसे वो फायदा नहीं है कि अगर किसी का भी ह्यूमन रिसोर्स मरता है या फिर ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो रहा है तो किसी भी देश के लिए वो घाटे में आता है, क्योंकि स्टेट के हम कंपोनेंट समझते हैं, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महोदय। अब महोदय कि समझने वाली बात है कि मेरा प्रतिपक्ष एक बात कह के जाता है कि किसी भी समस्या का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करिएगा? ऑब्जर्व करके, किसको देख के करिएगा, किसको फायदा मिल रहा है इससे नहीं, आप किसको देखिएगा कि ये गरीब है, इसको नहीं मिल रहा है, जिसको टारगेट करके इसको ठीक करना है, अर्थात जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है या लेवल प्लेइंग ग्राउंड है हम कब दे रहे हैं? जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना चाहते हैं, और इनके परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है कि जिसको लाभ मिल रहा है उसको नीचे कर दो। भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी अच्छी है तो क्या आप उसको नीचे कर दीजिएगा? अब महोदय यहां पर समझने वाली बात है कि ये कह रहे हैं कि लाभ इम्प्लिसिटली मिल रहा है, लाभ इम्प्लिसिटली हर केस में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उदाहरण के लिए सुसाइड एक भारत में या फिर पूरे विश्व पटल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि अपने आप में सोसाइटल प्रॉब्लम भी है, लेकिन एक इंडिविजुअल कैसे वो कॉज बन रहा है और उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। अब इस समस्या को ठीक कैसे करिएगा? थेरेपी दीजिएगा। थेरेपी किसको दीजिएगा? सोसाइटी को या फिर इंडिविजुअल को दीजिएगा? अपने आप में सॉल्यूशन जब हम देखते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप में ठीक करने की बात करता है। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फीडबैक मैकेनिज्म क्या बात कर रहा है कि हम आइडेंटिफाई किए ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने का माध्यम क्या है, अर्थात वो डिमांड क्या है, और डिमांड के माध्यम से हम पॉलिसी बना रहे हैं। और जब वो पॉलिसी बना रहे हैं तो इंडिविजुअल को कैटर करेंगे, तो इंडिविजुअल को कैटर करेंगे तो समाज कैटर होगा, उसके बाद नेशन कैटर होगा, उसके बाद विश्व पटल में वो सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेंगी महोदय। अब महोदय ये कह के जाते हैं कि जो दबाव है उसमें फायदा किसी न किसी को हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि हर केस में दबाव में फायदा नहीं हो रहा है। अब उस केस में जब दबाव में फायदा हो भी रहा है तो उसमें हमको समझना पड़ेगा कि उससे फायदा हो के इम्पैक्ट किसको पड़ रहा है। अब समझते हैं कि इनका जो EIC का एग्जांपल था कि एक जो
ब्रिटिश कंपनी थी, वो अपने आप में जब इंडिया में आई तो इंडिया में आके फायदा वो पॉलिसीज लाई। अब ये पॉलिसीज लाके जो इम्पैक्ट आया किस पे आया, वो भारत के लोगों पे आया। वेल्थ ड्रेन किसका हो रहा था, भारत के लोगों का हो रहा था। यहाँ पे अर्थात गुलामी को हटा के वो सारे प्रॉब्लम खत्म किए जा सकते थे। अर्थात जो इम्पैक्ट है, जिस पर वो कॉज का इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन देना, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा कोई भी ये नहीं हो पाएगा, समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। अब महोदय, एक सबसे मूल इकाई किसी भी समस्या को समझने का कि समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है और वो समस्या है क्या, हमें पता कैसे चल रहा है। उस समस्या का जब हम देखते हैं कि समाज में इंपैक्ट पड़ रहा है या फिर इंडिविजुअल पर इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मोर्टेलिटी रेट ले रहे हैं या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब इससे कोई किसी को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ये समस्या है। ये समस्या एक इंडिविजुअल का भी है, समाज का भी है। अब इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ठीक करने के लिए हमें वो हेल्थ स्ट्रक्चर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। अर्थात हमारे केस में जो टारगेटेड अप्रोच है, अर्थात जो जिससे इंपैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो सबाल्टर्न हो या फिर जो इंपैक्ट जिस पे जो ग्रसित है उस दुख से, या फिर जो पीड़िता है उसको, जो या फिर जो वंचित है, जिस कारण से वंचना हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना और वो वंचना को ठीक करने के लिए वैसी पॉलिसी चलाना। धन्यवाद। कहते जाते कि वैश्विक राजनीतिज्ञों का यह सदन है। मुझे समझना पड़ेगा, जब वैश्विक समाजशास्त्री है तो वैश्विक स्तर पे हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं। समाज का जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो वैश्विक स्तर पे है, कैसे वो इंडिविजुअल, वो स्ट्रक्चर्स, वो टॉक्सिक मैकेनिज्म जो समाज में चल रहा है, जो रूट कॉज एक प्रॉब्लम की समस्या को पैदा कर रहा है, उसको समझने के करना पड़ेगा। इसलिए हम वैश्विक ऑर्डर पे चीजों को समझने की बात करते हैं। जब ये बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अपोजिशन में डायमंड ऑफ पल्स है, मतलब ये समझ गए कि लाभ चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स से हो रहा था, तभी उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का किससे लाभ होगा। मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम की जनरेशन है, वो लाभ से। किस प्रकार से कि वो इंटेंट, इनिशियली इंटेंट है, वो इनहेरेंट है उसमें कि मेरा इसमें लाभ करना है और मेरे को किसी और का करना है। यहां पे एक जीरो सम गेम वाली चीज चल रही है कि मेरा कुछ भी कुछ करे थोड़े लेवल पे या कम लेवल पे, लेकिन लाभ हो रहा है मेरा। ये दिखा रहा है कि क्या बोलते हैं, जो सॉल्यूशन की जनरेशन, वो जो प्रॉब्लम की जनरेशन है, वो केवल लाभ के आधार पर होती है। ये बात करके आते हैं कोरोना के बारे में कि क्या, लेकिन चाइना का तो डेटा मैनिपुलेशन रहता है, और चाइना ने जैसे सबसे दूसरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को जैसे डिस्ट्रॉय करा, वो क्या दिखाता है कि चाइना का उनको ज्यादा लाभ मिला है। जब ये बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटिव क्या था, इंपीरियलिज्म का माइंडसेट था उनका, व्हाइट मैन बर्डन वाली थ्योरी थी। ये दिखाता है इनहेरेंट उनको लाभ करने का था, उनको डोमिनेट करने का था, भारतीय लोगों में उनको दमन करने की उनकी राजनीति थी। दूसरी बात, जब ये बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट के, मोर्टेलिटी रेट में उसको मिला इनहेरेंट पेट्रियार्कल नोशन को वो बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि देखा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में लड़कियों का सबसे ज्यादा उनको दबाया जाता है। ये क्या दिखाता है, इनहेरेंट जो पेट्रियार्कल नोशन है, जो नेगेटिव सेंस में प्रॉफिट की बात करता है, उनका यहाँ पे आने की बात कर रहा है। मतलब इनहेरेंट सब चीजों में प्रॉफिट यहाँ पे बात करने की बात है। सुसाइड से बात कर रहा था, सुसाइड क्या था, वो टॉक्सिक सोशल मैकेनिज्म जो समाज में यहां पे आ रहा है, उसको क्या होता है, उससे प्रॉफिट मिल रहा है। और उसमें क्या, जो थेरेपी की बात करेंगे, थेरेपी तो थेरेपिस्ट को भी उससे फायदा मिल रहा है। मतलब एट द एंड किसी भी प्रॉब्लम का जनरेशन एक प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंडसेट से आता है, वो इनहेरेंट उस नेचर में। लेकिन उस माइंडसेट को केटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आपको उस इनहेरेंट माइंडसेट को जानना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम को समझ कर पाएंगे। अगर इनके पैराडाइम को आप मान भी ले एक तरीके से, तो प्रॉब्लम इसमें कभी खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम हमेशा स्टेटस को इसमें रहेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि क्या बोलते हैं, उसका एक स्टेटस समाज में कम हो या ज्यादा, या कोई भी स्टेट ऐसा उसका समाज में कम हो या ज्यादा हो, वो हमेशा चाहेगा कि प्रॉब्लम हमेशा बने रहे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे समस्या की निवारण की बात करनी है, तो हमें उस इंटेंट को जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करें कि जब इनने बात की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन सब समझे कि क्या, मान लीजिए आपने सबको ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे देश में ये दिक्कत है, क्या उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक रूट कॉज को नहीं जानना पड़ेगा कि क्यों आखिर ये पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर फिनोमेना में, एक पर्टिकुलर स्टेट में ये सब हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्डर में ये सब हो रहा है। तो अगर आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो हमारे बैरल में पॉसिबल है। इनका फीडबैक का मैकेनिज्म का क्या इंपैक्ट, क्या असेसमेंट, क्या हो सकता है, किस प्रकार से वो समाज में इंप्लीमेंट करेगा, और क्या है फीडबैक मैकेनिज्म आखिर इनके लिए, कुछ भी बता के नहीं जाते। पूरा एक वेग आर्गुमेंट इनका रहता है। जब अगर और इनके आगे आ जाते, पीएम जब यहां पे कह के जाते कि डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड से प्राप्त उनको किनको लाभ हो रहा है, जो कैपिटलिस्ट नेशन बैठे हैं वर्ल्ड ऑर्डर में देखा जाए, जबकि हम बताना चाहेंगे जो हाइपर कैपिटलिस्ट नेशंस बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्रांट्स, जो कि क्या बोलते हैं, वो लिबरल इंस्टीट्यूशंस में अपना क्या बोलते हैं दबाव बना के रखते हैं, वो ग्रांट्स कितने देते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट हो सके, जो वो मानते हैं कि कहते हैं पोटेंशियल इनको फ्यूचर में उनसे ट्रस्ट होने वाला है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज इनसे वो क्या करते हैं, निरंतर उनको दबाने की कोशिश में उनको एक डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, वो प्रॉब्लम को हमेशा इनहेरेंटली बनाना चाहता है कि अपनी स्टेटस को इज्जत को बना के रखा जाए। अब इसमें अब आगे बढ़ जाते कि
ठीक है। जो लाभ का डेरिवेशन है वो कहां से आता है? वो हमेशा इससे आता है कि आपको क्या बोलते हैं, दमनकारी इससे आगे बढ़ना है। अगर हम अपने बर्डन को समझाने की कोशिश करें कि हमारा बर्डन क्या बात कर रहा है, हमारा बर्डन कर यहाँ पे जो इससे सबसे उपयुक्त क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहा है, आप प्रॉब्लम को जानने की बात कर रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर फिनोमिनन क्यों एक सोसाइटी में हो रहा है, क्या वैश्विक स्तर पे हो रहा है? क्योंकि हम समाजशास्त्री हैं, हम समाज को जानते हैं कि समाज को कहते हैं कैसे भी करके कंफ्लिक्ट से फ्री बनाए, कैसे भी करके समाज में कंफ्लिक्ट की जो अवधारणा है जो कहते हैं उसको फ्री बनाए, ताकि लोग अच्छे से रहकर परस्पर रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन जो इनहेरेंट समाज में प्रॉब्लम, उसको अगर हमें खत्म करना है तो प्रॉब्लम को हमें जानना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम को जानना क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्रॉब्लम का अराइज होता है एक मोटिव से। मोटिव हो सकता है क्यों? मोटिव होता है प्रॉफिट से। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अगर इंटरनेशनल अरीना में देखा जाए तो स्टेट का प्रॉफिट होता है अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। अगर एक देखा जाए एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट में देखा जाए, एक इंडिविजुअल का हमेशा रहता है प्रॉफिट ओरिएंटेड कि मैं हमेशा आगे बढ़ूं, मेरे से कोई ऐसा हमेशा नीचे हो। जो इन्हें सोसाइटी की बात है उसका इससे हमारा काउंटर हो जाता है कि जो टॉक्सिक मैकेनिज्म है, एक नेगेटिव प्रॉफिट का सीन आ रहा है। मतलब आप देखिए प्रॉफिट तो आ ही रहा है एट द एंड, वो स्टेट लेवल पे भी है, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी है, वो हर स्फीयर में प्रॉफिट है। मतलब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, प्रॉब्लम की जनरेशन, और अगर उसको सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना तो हमें प्रॉब्लम को इनहेरेंटली जानना पड़ेगा कि उसका मोटिव ओरिएंटेड क्या है अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को जानने के लिए। जो समस्या है, समस्या के पहले क्या होते हैं? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इंटरनेशनल अरेना में देखा जाए स्टेट की डोमिनेशन, जब किसी स्टेट का म्यूचुअली क्या होता है, इंटरेस्ट अलाइन नहीं होता, तब डोमिनेशन, तब क्या होता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के कारण होता है, प्रॉब्लम को जनरेशन होता है। मतलब यहां पे भी प्रॉफिट आ रहा है कि कैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड क्या होता है, स्टेट को ऐसे आगे बढ़ाने की बात करता है। अगर हम इनका वर्स्ट के सिनेरियो पे अगर इनका बर्थडे मान ले, हमेशा समाज को स्टेटस क्वो बनाएगा, समाज को आगे बढ़ने की बात नहीं करेगा, समाज की जो प्रॉब्लम है हमेशा उसको एटर्नल बनाए रखने की बात करेगा। हमारा बर्डन यहाँ पे बताएगा कि कहता है समाज को इनहेरेंटली प्रॉब्लम को जानना, उसको सॉल्व करना, यही हमारे समाजशास्त्रियों का गोल है और यही हमारा सदन है।